हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8th का पहला चैप्टर, दैट इज़ मोरल साइंस का चैप्टर है ये, लाइफ अ ब्लेसिंग। तो इस चैप्टर को हम फुल वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन से इस पूरे चैप्टर्स को समझेंगे। ऐसे ही इसके काफ़ी सारे और भी चैप्टर्स हैं, तो लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की और सारे ही चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। और ये वीडियोस आपके पास डेली पर चैप्टर अपलोड होता जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरा एक्सप्लेनेशन सुन के जाना। लाइफ अ ब्लेसिंग। अब लाइफ का मतलब होता है स्पिरिट या फिर एनिमेशन, यानी कि एक जीना, सिस्टम एक ऐसा जहाँ पर स्पिरिट्स हो या एनिमेशन हो। अब ब्लेसिंग, अब लाइफ को या ब्लेसिंग क्या होती है? एक ऐसी चीज़, थिंग यू आर ग्रेटफुल ऑफ, आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। तो आप ग्रेटफुल कब होगी? जब आपके पास लाइफ होगी, और लाइफ ही एक बड़ा ग्रेटफुल थिंग है आपके लिए। तो इसलिए इस चैप्टर का नेम रखा है लाइफ अ ब्लेसिंग। अब इस चैप्टर को रिलेट करते हैं इसके टाइटल से। तो यहाँ पर इसके स्ट्रगल्स और किस तरीके से हमें अपने स्ट्रगल्स को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ वाइज मैन मेट अ किंग। एक बार क्या होता है, एक वाइस मैन होता है, वो एक किंग को जाकर के मिलता है। किंग ने उसे चैलेंज किया, चैलेंज द मैन विद अ रिडल। ठीक है, तो उसने उसको चैलेंज किया, किंग ने चैलेंज किया मैन को विद अ रिडल। कौन को? वाइस मैन को। ठीक है, ही सेड अ स्मॉल बर्ड इज इन माई हैंड। किंग कहता है एक छोटी सी चिड़िया मेरे हाथों में है। इज इट अलाइव? क्या वो जी रही है? और डेड, या वो मरी हुई है? मुझे बताओ। किंग कहता है इस वाइस मैन से कि मेरे हाथ में एक चिड़िया है, क्या वो मरी हुई है या जिंदा है, बताओ मुझे। तो वाइस मैन थोड़ा सा पॉज लेके बोलता है, पॉज्ड एंड लुक्ड डाउन, नीचे देखता है और अपने आप से ही थिंकिंग में क्या थिंकिंग करता है, इफ आई से इट इज अलाइव, मैंने कह दिया अगर ये जिंदा है, तो ही विल क्लोज हिज हैंड एंड क्रश इट। और वो मुझे गलत साबित करने के लिए किंग क्या कर देगा, उसको मरोड़ देगा और क्रश कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा अपने आप को सही दिखाने के लिए। ठीक है, और इफ आई से इट इज डेड, अगर मैंने कहा कि ये मरी हुई है, तो ये अपना हाथ क्या करेगा, खोल देगा किंग, और उसको फ्लाई अवे करने देगा, मतलब उड़ जाने देगा। तो वाइस मैन टर्न हिज हेड अप और कहता है, सेड इन अ सॉफ्ट येट कमांडिंग वॉइस, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। ये तुम्हारे हाथों में है, ठीक है, कि तुम इसे क्या करो, या तो तुम इसे जिंदा छोड़ दो या इसे क्रश करके मार दो। तो ये तुम्हारे हाथों में है, मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। इसकी जान तुम्हारे हाथों पे है, ना कि मेरे हाथों में। दैट्स वाई मैं इस चीज पे कुछ नहीं कह सकता। वाइस मैन ने अपने दिमाग को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से चलाया। द सेम इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, हमें हमारे साथ भी ये चीज ट्रू है। अवर लाइव्स, लाइव्स और लाइफ में डिफरेंस क्या है? लाइफ क्या है? एक सिस्टम है। लाइव्स क्या है? लिव्स, लिव्स सॉरी, लिव्स क्या है? टू बी अलाइव, यानी कि जीना, जिंदा रहना। ठीक है, इट इज अवर लाइव्स आर इन अवर हैंड्स, इट इज नॉट ऑलवेज इजी, वी फेस द स्ट्रगल्स, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। हम ये तीनों ही चीज़ों को फेस आउट करते हैं, बट वी कैन डिराइव ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। इससे नेगेटिविटी ना लेने के बजाय हमें क्या लेना चाहिए? इससे पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। हम इन स्ट्रगल्स से, इन चैलेंजेस से, इन डिफिकल्टीज से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इसे पॉजिटिविटी से कंकर करना चाहिए। बट वी कैन डिराइव ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम इफ वी आर intentional and ready to find the courage to make our lives a blessing, as Debbie Friedman said. ये लाइन डेबी फ्रेडमैन ने कही। Let us look back at the life of Priya Bhargava of नोएडा। तो अब हमें प्रिया भार्गवा के बारे में पढ़ना है, जो कि नोएडा से है। A wheelchair bound girl who won a beauty pageant and became Miss India Wheelchair 2015। अब हमें थोड़ा सा एक किसी की लाइफ पे देखना है। अब वो कौन है? प्रिया भार्गवा। वो नोएडा की रहने वाली हैं। उनकी जो व्हील चेयर पे ही वो रहती हैं। अब वो व्हील चेयर पे क्यों रहती हैं, तो उनकी सफरिंग भी हम देखेंगे। बट व्हील चेयर पर रहने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक ब्यूटी पेजेंट जीता, मिस इंडिया व्हील चेयर 2015 बनी। पेजेंट का मतलब होता है एक प्लेस जहां पर आप क्या करके जाओ, ड्रेसअप करके जाओ, और क्या हो, इस तरीके से आप ड्रेसअप करके जाओ। और आप देख सकते हैं इसमें भी वो व्हील चेयर पे ही बैठी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। तो हैविंग सफर्ड फ्रॉम सिस्टमैटिक लपस इराइथेमेटोसिस, अब इस डिसीज से वो गुजरी। अ रेयर इनक्योरेबल ऑटो इम्यून डिसीज विच डैमेज्ड द स्पाइन,
प्रिया जो थी उनकी स्पाइन को डैमेज कर लिया था इस डिसीज़ ने, सिस्टमेटिक लिपस डिसीज़ ने, जो कि रेयरली इनक्योर कर सकते थे, मतलब इसको हम क्योर नहीं कर पाते थे, ऐसी वो डिसीज़ थी। तो उन्होंने मतलब प्रिया हैड बीन पैरालाइज फ्रॉम द वेस्ट डाउन एट द एज ऑफ 19 ईयर्स की एज में ही वो पैरालाइज अटैक हो गया था उन्हें। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2015 में मिस इंडिया बन गई। बट शी परसुएड BCE, BCA and MCA from IGNO. She said becoming a disabled at 19 caused major depression. मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो हुआ ही, बट आई डिड नॉट गिव अप। मैंने औरों की तरह गिव अप नहीं किया एंड फॉट बैक टू नॉर्मलसी, मतलब मैं नॉर्मल अपनी लाइफ रूटीन पर आ गई। व्हील चेयर पर होने के बावजूद मैंने कुछ भी स्ट्रेस नहीं लिया एंड अपनी लाइफ जैसे मैं जीती थी उसी तरीके से जीनी शुरू कर दी वापस से। ठीक है, I accepted my condition and learned to handle myself with the help of parents and doctors. तो उन्होंने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसको हैंडल करना सीखा अपने पेरेंट्स और डॉक्टर्स की हेल्प से। In the morning hours, I helped my mother in the household work and engaged myself in my hobbies like paintings, crafts, poetry, and designing and blogging. I started teaching students at home, which is my hobby, from 6 to 9 p.m. Earning by myself enhanced my self-confidence and made me feel my self-worth. तो मतलब आप इस लाइन्स को पढ़ के पता लगा सकते हैं इस चैप्टर का नेम लाइफ अ ब्लेसिंग क्यों रखा गया। लाइफ किसी के लिए भी हो, वो एक डिसेबल्ड के लिए हो या वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए हो या वो एक हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए ही क्यों ना हो, एक ब्लेसिंग ही होती है। अब वो उसका टेस्ट होता है, वो उस नॉर्मलसी को या उस अपने रहन सहन को किस तरीके से क्योर करता है। ठीक है, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया प्रिया ने और नॉर्मल लाइफ जीने लगी। और अपने आप से जब उन्होंने अर्निंग करनी शुरू करी तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि उनको लगता था वो अपने एफर्ट्स लगाएंगी तो वो कुछ ज़रूर कर सकेंगी। आई वुड लाइक टू टेल एवरी वुमेन टू कीप ऑन लर्निंग एंड बी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ना हो, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें और लर्न करते रहें। आई वुड लाइक टू टेल एवरी वुमेन, मुझे ये चीज़ बतानी है हर किसी को। If you are not able to support yourself, do not think others will support you. अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अभी से ही स्टार्टिंग नहीं कर रहे हो अपने लिए, आप लोग ये मत सोचना आगे जाकर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को ही खड़े होने में सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो दूसरा कैसे आपको पुश कर सकता है। नहीं ना, हार्ड टाइम्स कम इन एवरीबडीज लाइफ। हर किसी की मतलब बुरा समय, मतलब बुरा समय हर किसी की लाइफ में आता है, बट द आउटकम डिपेंड्स अपॉन हाउ वी डील विद इट। हम उस पर डिप्रेस्ड होकर के गलत अटेम्प्ट्स करने लगेंगे या हम उससे खुश होकर के पॉजिटिविटी लेकर के उसको डील अप करना सीखेंगे। इवन इफ फैमिली एंड फ्रेंड्स डू नॉट सपोर्ट यू, अगर तुम्हारी फैमिली या फिर फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करते हैं तुम्हें, कीप अगर आपकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कीप योर स्पिरिट्स हाई। आपको अपने स्पिरिट्स को अभी भी हाई रखना है, क्योंकि आपको अपने आप को ही सपोर्ट करना है। इफ यू आर सैड, प्लीज लुक एट पीपल हु आर सफरिंग मोर देन यू। आपको अपने से नीचे नहीं, अपने से ऊपर देखना है, उन लोगों को देखना है जो आपसे भी ज्यादा सफर अभी कर रहे हैं। टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप ऑन लुकिंग दोज हु आर बेटर देन यू। टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप ऑन लुकिंग दोज हु आर बेटर देन यू। ठीक है, आई हैव मेड वन रूल इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बना लिया है, टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड लर्न। नई चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे आप लोग अपनी स्कूलिंग कर रहे हो, है ना, स्कूल में हो, मैं भी एक स्कूल में पढ़ रही हूँ अभी, बट मैं भी अपनी नई चीज़ों को एक्सप्लोर किस तरीके से कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, उस चीज़ को मैं मतलब लर्न करना चाह रही हूँ, एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ नई चीज़ों को। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम अपनी स्कूल लाइफ में ही काफ़ी सारी न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं टीचिंग के अलावा शॉर्ट्स मेकिंग करती हूँ, है ना। शॉर्ट्स इसी मतलब चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस देखोगे आप लोग जाके, तो वो थोड़ी फन भी होती हैं और थोड़ी सी मतलब मोटिवेटेड भी होती हैं, मोटिवेशन देने वाली भी होती हैं। तो मिक्स्ड टाइप ऑफ चैनल है मेरा, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। इसी तरीके से प्रिया ने भी अपनी लाइफ का एक रूल बना लिया था कि उन्हें नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उससे सीखना है, सिखाना भी है और सीखना भी है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज दैट वी आर लेफ्ट विद अस समथिंग वेरी पावरफुल कॉल्ड लाइफ। हम सभी को लाइफ मिली है, हम एक चीज़ में कॉमन है कि हमें लाइफ मिली है। सो लिव इट द फुलेस्ट यू वांट। जितना आप फुलेस्ट उसको जी सकते हो उतना जियो, इज हर एंड हियरिंग मैसेज टू द वर्ल्ड विच डज नॉट डेयर टू राइज अबव ऑड्स। मार्कस ऑरेलियस सेड अ मैन्स लाइफ इज व्हाट हिज थॉट्स मेक इट। आप एक इंसान का अपीयरेंस या एक इंसान के बिहेवियर को किस तरीके से चेक कर सकते हो, उसकी लाइफ के जीने के थॉट्स के जरिए। उसकी थॉट्स कैसे हैं, उसके मुंह से बातें कैसे निकल रही हैं, उसकी टॉक्स कैसी हैं,
उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके उसकी लाइफ का आप पता कर सकते हो। ये मार्कस कहते हैं, देयर आर मेनी लाइव एग्जाम्पल्स बिफोर अस हु मेड देयर लाइव्स अ ब्लेसिंग टू अदर्स बाय देयर विल पावर एंड डिपेंडेंसी ऑन गॉड। बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स आपको आपकी लाइफ में मिल जाएंगे जो डिपेंडेंसी ऑन गॉड और विल पावर पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग समझकर उसको यूज़ करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर एटीट्यूड, हम उसको किस तरीके से लेते हैं लाइफ को, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। If we are courageous enough to count our blessings, we will be strengthened to use them to make others' life a blessing. For such people, the odds of life will not be a reason for regretting, but a reason to restart. Most of us take Albert Einstein as a genius. हम अल्बर्ट आइंस्टीन को एज अ जीनियस मानते हैं, बट ही वॉज नॉट ऑलवेज सो। वो शुरू से ही यानी कि बचपन से ही एक जीनियस पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने भी अपने आप को जीनियस बनाया। आइंस्टीन could not speak until he was 4. जब वो 4 ईयर्स के हो गए थे तब तक उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था। एंड कुड नॉट रीड अंटिल ही वॉज 7, जब वो 7 ईयर्स ऑफ एज के हो गए थे तब तक उन्होंने रीड करना नहीं सीखा था। तो आप सोच सकते हो, जिसको हम जीनियस मैन के नेम से जानते हैं, वो 7 साल की उम्र तक पढ़ना और लिखना और बोलना नहीं सीख पाया था। 4 साल की उम्र में वो बोलना नहीं सीख पाए थे, 7 साल की उम्र तक वो लिखना नहीं सीख पाए थे। तो हर कोई जीनियस पैदा नहीं होता, उसको अपने आप को खुद ही अपनी लाइफ को एक ब्लेसिंग की तरह लेना होता है और खुद ही जीनियस बनना पड़ता है, चाहे वो आप 80 साल की उम्र में बने या वो आप 7 साल की उम्र में जीनियस बन जाए। ठीक है। कॉजिंग हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स टू थिंक दैट ही वॉज मेंटली, ऐसा मतलब थिंकिंग उसके पेरेंट्स ने और टीचर्स ने क्या करनी शुरू कर दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड है और स्लो है, मेंटली हैंडीकैप्ड है और स्लो है। आप सोच सकते हो एक जीनियस को 7 साल की उम्र में क्या बोला जा रहा था, कि वो मेंटली अपसेट इंसान है, वो स्लो है। इवेंचुअली ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया, एंड वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू दी जुरिक पॉलिटेक्निक स्कूल। इस स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था और एडमिशन भी नहीं लिया गया। It might have taken him a bit longer, but most people would agree that he caught on pretty well at the end. उनको बहुत सी चीज़ें at the end, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें भी मिली, winning the Nobel Prize and changing the face of modern physics. Modern physics का जो फेस है उसको चेंज करना, नोबेल प्राइज मिलना, ये सब एक बहुत ज़्यादा सक्सेस वाली बात हो गई थी आइंस्टीन के लिए। ठीक है। और एक मुंह तोड़ जवाब भी हो चुका था टीचर्स के लिए, जो उनको क्या बोलते थे, स्लो एंड हैंडीकैप्ड, या फिर पेरेंट्स जो बोला करते थे, है ना। Einstein's unfailing courage and determination brought joy to the lives of many people and made their life a blessing, है ना। Not everyone who is at the top today got there with success after success. हर किसी को सक्सेस एक साथ नहीं मिल जाता, है ना। जैसे आपने स्टार्टिंग की विद जीरो से ही आप क्या होते हो, जैसे हमने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्टिंग की थी, ठीक है, और वो कहते कहते 1K सब्सक्राइबर्स यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। तो हमने भी 0 से लेकर यहाँ तक का सक्सेस हमें बहुत अभी थोड़ा ही मिला है, और अभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, देन कहीं 10K तक पहुँचेंगे। तो वही इसको हम सक्सेस कहते हैं, कि आपको बीच में स्ट्रगल्स भी, डिफ़िकल्टीज भी झेलने पड़ रहे हैं, तब जाकर आपका सक्सेस बनता है। मोर ऑफन those whom history best remembers were faced with numerous obstacles that forced them to work harder and show more determination than others. This can be said for any field of life, whether it be an education, वो एजुकेशन क्यों ना हो, आर्ट क्यों ना हो, स्पोर्ट क्यों ना हो, साइंस, इंडस्ट्री या बिजनेस ही क्यों ना हो, हर किसी में आप डिटर्मिनेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ काम करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा। काउंटिंग द ऑड्स ऑफ लाइफ एज अ ब्लेसिंग, आपकी जो नेगेटिविटी ऑफ द लाइफ है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको ब्लेस मतलब आपके साथ मतलब एजुकेशन आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप कुछ जरिया निकाल सकते हो उसको एज अ ब्लेसिंग समझ के, कि हम कुछ और बुक्स को इकट्ठा करें, गैदर करें और उनको रीड करना, या यूट्यूब से क्यों ना पढ़ लें, है ना। When they march towards success, they make their life a blessing to them as well as for others. आइंस्टीन की एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो खुद के लिए तो एक ब्लेसिंग ही थे, लेकिन उनके आसपास जो रह रहे हैं या फिर उनकी फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है उसके लिए भी जो पढ़ रहा है, और जिसने ये चीज़ क्रिएट की है उसने उसके लिए भी, है ना। हियर इज़ वन मोर ट्रू स्टोरी, है एक स्टोरी जो आपको इंस्पायर करेगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यू हु सक्सेसफुली काउंटेड हिज ऑड्स ऑफ लाइफ एज अ ब्लेसिंग एंड मेड हर लाइफ अ ब्लेसिंग। अपनी लाइफ को उन्होंने ब्लेसिंग बनाया, और आप उनके बारे में सुनोगे तो आप भी सक्सेस करना चाहोगे, और उन्होंने भी अपने ऑड्स ऑफ लाइफ को लेकर के सक्सेस क्रिएट किया। स्टोरी बिहाइंड रीतू उपाध्याय। अब बिफोर रीतू वॉज सेलेक्टेड एज अ न्यूज़ रीडर इन अ फेमस न्यूज़ चैनल, अब ये क्या थी, न्यूज़ रिपोर्टर थी, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ रीडर थी, तो न्यूज़ को रीड किया करती थी। तो उससे पहले जब उन्हें ये जॉब मिली नहीं थी, उससे पहले की बात है, एंड मॉडरेटिंग द पैनल डिस्कशंस, इनसे पहले की बात है, शी कुड बेयरली कैरी अ कन्वर्सेशन विद हर क्लासमेट्स। मतलब
कहने का मतलब ये है, रितु उपाध्याय जो थी, उनको कोई भी अगर क्लासमेट उनसे बात करता था तो वो क्या करती थी, बेयरली उनसे टॉक कर पाती थी, यानी कि बहुत ही कम कन्वर्सेशन करना उन्हें पसंद नहीं था, जब तक वो न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बनी थी और वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रही थी अपने ऊपर कि वो डिस्कशंस कर सके। बिटवीन एजेस 7 and 17 रितु हैड अ मेजर स्टटर, बहुत ज़्यादा मतलब वो रुक तुक 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 ऐसे कर करके बोलती थी, है ना। शी यूज्ड टू से आई वॉज अ स्मार्ट किड एंड हैड अ लॉट टू से बट आई कुडंट से इट, मैं कहना चाहती हूँ, मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं बट आई कांट, मैं उसे बोल नहीं पा रही। इट वुड जस्ट डिस्टर्ब मी, आई नेवर थॉट आई हैड बी एबल टू sit and talk to someone like the way I am talking to the people right now। जिस तरीके से मैं लोगों से अब बात कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि मैं ऐसे लोगों से बात करूंगी। जहाँ मैं एक कन्वर्सेशन से डर जाती थी, मैं एक क्लासमेट से बात करने में डर जाती थी, अब मैं वही न्यूज़ रीडर हूँ और ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी। बट इट ऑल चेंज्ड when one of her higher secondary teachers encouraged her to try out to read in public। After finding Ritu struggling to introduce herself during a self-esteem class, अब self-esteem class क्या होती है? A good opinion of your own character and abilities। आप अपने opinion को बताते हो, जहाँ पर ये एक क्लास होती है ना, जहाँ पर आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हो, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। तो टीचर ने क्या बताया, kept gently pressing and suggesting her to try accents and build up self-esteem, ठीक है, and character voices to keep हेल्प गेट द वर्ड्स आउट एंड इट वर्कड। और उन्होंने कुछ एक्सेंट्स उन्हें बताए और उस तरीके से बोलना उन्हें सिखाया, और बाय द एंड ऑफ दैट ईयर रितु हैड ओवरकम हर स्टटर एंड वेंट ऑन टू अचीव द सक्सेसफुल करियर एज शी हैज़ नाउ। अब जो करियर उन्होंने बनाया वो अब कैरी करके चल रही हैं और वो उसे कंटिन्यू रख रही हैं। दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हर टीचर हु एनकरेज्ड हर, है ना। रितु को एनकरेज उनकी टीचर ने किया, बट रितु अगर उस पर एफर्ट्स नहीं डालती तो वो आज अपनी न्यूज़ रिपोर्टर नहीं होती, है ना। सेंट चावरा कंसिडर्स लाइफ sacred treasure entrusted by God। As a human being, it is our responsibility to live our life with purity of thought। मतलब हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, वर्ड्स और एक्शंस पे अपने अच्छा ही प्योरिटी ही दिखानी चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट इफ़ इट इज़ अ गॉड गिफ्ट ऑफ गॉड, कि मतलब हमें जो ये लाइफ मिली है ये अगर गिफ्ट ऑफ गॉड है तो देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी विल हैव टू गिव बैक अवर लाइफ, है ना। हमें ये वापस से देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा, है ना, अपनी लाइफ देनी पड़ेगी। तो एवरी डे वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ, हम ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ के लिए। वी आर नॉट एबल टू सी लाइफ एज अ ब्लेसिंग बिकॉज ऑफ अवर सेल्फिशनेस। हमारी सेल्फिशनेस की वजह से हम सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में ही सोचने लगते हैं, और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप अपनी लाइफ को एज अ ब्लेसिंग कंसिडर नहीं करते हो। जब हम डोमिनेट हो जाते हैं मी से या फिर माइंड से, वी लूज अवर आइडेंटिटी एंड रियल सेल्फ। अपने आप को, आपकी आइडेंटिटी या फिर रियल सेल्फ को आप क्या कर जाते हो, डोमिनेट कर जाते हो जब आप मी और माइंड पे आ जाते हो, यानी कि सेल्फिश हो जाते हो। तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी फील दैट अदर्स हैव समथिंग व्हिच वी लैक वी बिकम जेलस, हम उस चीज़ से जेलस हो जाते हैं। बट हम ये नहीं देखते कि गॉड का ही कुछ ऐसा होगा कि वो हमें नहीं मिली है, वो चीज़ वो दूसरे को दी गई है, किसी अच्छी वजह से ही नहीं मिली होगी हमें वो चीज़। व्हेन प्राइड एंड जेलसी जॉइन हैंड्स ब्लेसिंग बिकम्स अ कर्स, ब्लेसिंग एक कर्स में चेंज हो जाती है। जब आप अपने ऊपर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो या जेलसी आ जाती है, आपका प्राइड यानी कि आप सेल्फिश होने लगते हो, तो आप कर्स फील करोगे, लाइफ को एज अ ब्लेसिंग फील नहीं करोगे। सेल्फिशनेस इज लॉस ऑफ ट्रू लव। इफ आवर एटीट्यूड इज पॉजिटिव वी विल सी गुडनेस इन एंड अराउंड अस, we will be able to thank God as well as others for all the gifts of life. Then, God will turn even negative events of life like sickness, death of new ones, accidents, transfer, etc. for our greater good। हमारे लिए ही अच्छा होगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं अगर वो गॉड के ज़रिए हो रही हैं तो। And thus, our life will become a blessing to us as well as for others। ठीक है, होपफुली आप इस चैप्टर से कुछ नया थॉट लेकर के जाओगे और कुछ नया इससे सीखोगे, ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अभी हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिलअप्स जो हैं। वी फेस स्ट्रगल्स, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इन अवर लाइफ। हार्ड टाइम्स कम इन एवरीबडीज लाइफ बट द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ वी डील विद इट। नॉट एवरीवन हु इज एट द टॉप टुडे गॉट देयर विद सक्सेस आफ्टर सक्सेस। Ritu Upadhyay was selected as a news reporter reader in a famous news channel and overcame her stutter.
earning by myself enhanced my self-confidence and made me feel my self-worth. The who said the following, किसने ये चीज़ बोली? The most beautiful thing is that we are left with us something very powerful called life. Priya Bhargava. A man's life is what his thoughts make it. Marcus. I was a smart kid. तो ये किसने बोला? रीतू उपाध्याय ने बोला. ठीक है, तो ये इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी, लाइफ अ ब्लेसिंग. तो आपने होपफुली इस चैप्टर को इसके टाइटल से कनेक्ट कर पाया होगा. और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आएंगे फॉर क्लास 8th to क्लास 10th. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और शॉर्ट्स वीडियोस जाकर के देखना, वहाँ पर बहुत सी फनी वीडियोस भी डली हुई हैं. साथ ही आप लोग मेरे स्टडी व्लॉग्स देख सकते हो जाकर के. स्टडी व्लॉग्स का भी पूरा एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, पूरा व्लॉग मैं डालती हूँ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.